हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अगर उनका चाहना मेरी चाह के खिलाफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहते हैं। रही बात उस लड़के की, तो जब मुझे ठीक लगेगा ना, तो छोड़ दूंगा उसे। अगर तुम नहीं मानोगे तो मजबूरन मुझे इंटरफियर करना पड़ेगा। शमशेर, ठीक है। तो किस तरह से आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे? अल्लाह के वास्ते उठिए, जाएं कहीं, ढूंढे मेरे बेटे को। इस तरह हमारा बच्चा वापस नहीं आएगा। क्या हो गया? ऐसा मेरा भी बेटा है। पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना, ढूंढ रहे हैं। अभी वही बात कर रहा था। आपका बेटा है, अगर आप उसे वाकई अपना बेटा समझते तो अपने भाई की बदनाम बेटी से कभी शादी ना तय करवाते। ये तो नसीब ही फूटे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हो सकता है दिलीप का फोन बंद हो गया। दुआ करें जल्द वापस आ जाए। आपको कैसे पता चला ऐसा के बारे में? दिलीप ने सुबह फरसाना को फोन किया था। वो पता चल गया। फंसेगी खुद ही है। जो बात पूछूंगा उसको सच सच जवाब देना मुझे। अब आपको क्या हुआ है? सुबह तुमने फोन करके उस लड़के को बताया था निकाह के बारे में। कौन सा लड़का? वाह, क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलो। अभी फरजाना के हस्बैंड ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया है। बता दिया तो मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं आपकी तरह आंखों देखे मक्खी निकल नहीं सकती। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। रेहान, अब भुगतो। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किया क्या है? अंदाजा है तुम्हें? तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत नहीं देखी मैंने। और आपसे ज्यादा समझदार आदमी मैंने नहीं। शायद इसलिए अपनी बदनाम जमाना भतीजी को मेरे बच्चे के गले में डाल रहे थे आप। अंजलि, एक बात कान खोल कर सुन लो। जब भी एहसन वापस आएगा, जब भी, शादी तो महक से होगी। उसका निकाह महक के साथ उसी वक्त होगा। याद रखना। वाह। ये होते हैं निडर लोग, इन्हें फर्क नहीं पड़ता उस लड़के से। और ये होती है इज्जत। बड़े भाई की कितनी करता हूँ, सीख कुछ। क्या हुआ महक? ठीक है वो, मेरे ख्याल में आपको आराम कर लेना चाहिए थोड़ी देर। तुम्हें लगता है ऐसे आराम मिलेगा? अपना ख्याल तो रखना है ना आपने। हम सभी परेशान हैं एहसन के लिए, लेकिन आराम ना करके एहसन वापस तो नहीं आ जाएगा। सब मेरा कसूर है। ये सब मेरी वजह से। उनकी वजह से नहीं, उसकी दिलीप की वजह छोटी सी से। गलती का खमियाजा मेरी पूरी फैमिली भुगत रही है। मैं शर्मिंदा हूं अपनी बेटी के सामने, मैं शर्मिंदा हूं अपने भाई के सामने, अपने भतीजे के सामने। मैं उनसे नजर नहीं मिला पा रहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। मैं आपके पास आती हूँ तो आप खुद को कसूरवार समझते हैं। मैं महक के पास जाती हूँ तो वो खुद को कसूरवार समझती है। ऐसा करने से क्या होगा अकरम? आप घर के बड़े हैं ना, आपको हालात से मुकाबला करना है। हाँ, क्या हुआ? एहसन का पता चला कुछ? अभी तक तो नहीं, मगर अब दुआ कीजिएगा, लौट आएगा इंशाल्लाह।
रेहान, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर देना, मुझे इस मौके पे निकाह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से तुम पे कोई दबाव नहीं है भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि एहसन जैसे ही वापस आएगा वो मैग से निकाह करेगा। लेकिन भाईजान, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं, मना मत कीजिएगा। मेरे अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। एहसन की सूरत में तूने मेरी मदद की है। वो जहाँ कहीं भी है उसकी हिफाजत फरमा और हमारी जल्द इस मुसीबत से निजात दे। ये लो तुम्हारा फोन। याद है ना तुम्हें घर पे जाके क्या कहना है? जी याद है। क्या कहना है? आपने जैसा कहा वैसे ही करूंगा, बल्कि घर जाके आपको सब कुछ बताता भी रहूंगा। मैं मौका एक ही बार देता हूँ, धोखा ना देना मुझे। जी। चलो शब्द कॉल करो अपने घर पे, सबको बताओ कि तुम आ रहे हो। कॉल करो ना। पंगा हो गया, ये मुकर जाएगा। महक कोई क्यों कॉल कर रहा है? पागल है ये भी उसके आगे। एहसन? हेलो एहसन, कहाँ हो तुम? हाँ महक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरा इंतजार करो और सबको इन्फॉर्म कर दो। हाँ ठीक है, बस मुझे इतना तो। एहसन, हेलो। चले। क्या हुआ आप भी? एहसन का फोन था। क्या? हाँ, बोल रहे? वो बस कह रहे हैं वो अभी यहीं आ रहे हैं हमारे घर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप भी, मैंने कहा था ना एहसन भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं बाबा को बताने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ। आप ही कनिका आज ही होगा। जाने की क्या मुसीबत थी, सीधा घर पे तो आ सकता था। खुदा का शुक्र अदा करो कि बेटा सही सलामत वापस आ रहा है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप करो। मैं देखता हूं भाईजान। वो भी साथ आया होगा शमशेर। नहीं यार, शुक्र मेरे अल्लाह का। अल्लाह शुक्र तो ठीक है। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का? ठीक हो? ठीक हूँ। सॉरी मैं जो एहसन की माँ ने किया, मतलब वो चाह रही थी
दूसरे के लिए खड्डा खोदना और खुद के लिए खुद गया, खुद का ही लड़के को ले गया वो। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, और कितना दुख देखना पड़ेगा इस फैमिली को। पता नहीं कब शांति आएगी, सुख के सांस आएगी। और ऐसा भी क्या आशिकी पना की वो टस से मस नहीं हो रहा वो बिल्कुल। ये तो भाई बहुत ही साइको टाइप है बिल्कुल। बाबा साहब की भी बात नहीं मान रहा हूँ, बहुत उनकी ही भी गलत कर रहा है ये बिल्कुल। आदमी, बहुत गलत कर रहा है और ये भुगतेगा आगे जाके। ऐसी भी क्या जिद होती है यार, बिल्कुल एक पे बंदा टस से मस नहीं हो रहा। और एक चीज है, शमशेर हो गया, ये बाबा साहब हो गए, ये इसका भाई हो गया, जो भी है, ये इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, इतनी मिल्स हैं, इतना सब कुछ है, तो ये सीधी सी बात है एजुकेटेड तो होंगे, तो ये अनएजुकेटेड वाला बिहेवियर क्यों? एक वो एजुकेटेड प्रोफेसर को थप्पड़ पड़वा देना पुलिस भाई से। वहां तो बहुत बुरा लगा था। बट ये खुद भी तो पर्सनैलिटी जैसी है, ये अनएजुकेटेड लोग करें तो चलो समझ में आता है, ये एजुकेटेड बंदे, इनको इस चीज की तो एटलीस्ट कदर होनी चाहिए। भाई जब पैसा आ जाता है ना, ये सारी चीजें साइड हो जाती है। पैसा है बट एजुकेशन तो इन्होंने भी ली है किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं से तो ली है, चाहे फॉरेन से ली हो चाहे अपने वहां से ली हो। बाकी यार मजा आ रहा है ड्रामे में तो काफी। ड्रामा सॉलिड है और बट ये नाम भी कैसी तेरी खुदगर्जी, बिल्कुल मजा आ गया भाई। तो यार आप लोग बताना कैसा लगा हमारा रिएक्शन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में सारे चैनल्स के लिंक हैं। हर चैनल पर ड्रामा सीरीज चल रही है, बिल्कुल मिस मत करना। अभी जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो सभी चैनल्स को। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।